ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, कौन कौन से टाइप के थ्रेट्स होते हैं यहाँ पे और किस किस चीज़ों से हम लोग को बचना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है वायरस। ठीक है, तो वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी भी फाइल्स को करप्ट करने में या फिर किसी एप्लीकेशन को, किसी भी डेटा को, ठीक है, जो भी कंप्यूटर में रखा होता है उसको करप्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बना होता है। ठीक है, ये जनरली हमेशा बैकडोर एंट्री करता है, जैसे कि स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, ठीक है, या फिर हम लोग जैसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से भी किसी भी तरीके से वो आ सकता है और हमको पता भी नहीं चलेगा कब वो कंप्यूटर के अंदर एंटर कर लिया और कब वो हमारे फाइल्स को, एप्लीकेशन को, डेटा को करप्ट कर चुका होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और जनरली बहुत सारे एडवेयर्स या फिर जो एड्स आते हैं वेबसाइट्स में उससे आ जाते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन के साथ आ जाते हैं या फिर हम लोग जैसे एप्लीकेशंस को क्रैक करते हैं। ठीक है, जैसे प्रीमियम वर्जन हम लोग को यूज़ करना है या फुल वर्जन यूज़ करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। तो क्रैक वर्जन यूज़ करने से वहाँ पे वो जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में एक एप्लीकेशन आया हुआ है, वो एप्लीकेशन हो सकता है उसमें वायरस हो। ठीक है, या फिर हम लोग जैसे बहुत सारे मार्केट से कुछ सीडी, डीवीडी या फिर इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में हम लोग कुछ भी डेटा लेते हैं तो हो सकता है वहाँ से भी वायरस आ सके। या फिर हम लोग जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, तो इस टाइप की डिवाइसेस हम लोग बहुत सारे जगह लगाते रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में हम लोग लगाते रहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से भी वो वायरस उसमें एंट्री करके आ जाए। ठीक है, तो वायरस जनरली होता क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम में रखे हुए फाइल्स को, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड जो सॉफ्टवेयर है उसको या फिर जो भी डेटा हमारे पास रखा हुआ है उसको वो करप्ट करते हैं या फिर इन्फेक्ट करके उसमें कुछ चेंजेस करके उसको एक्सेस करने से रोक देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वायरसेस। ठीक है, बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैकर्स। ठीक है, हैकर्स जनरली कौन होगा कि एक पर्सन होता है, ठीक है, कोई भी आदमी होगा या फिर कोई लेडी होगी, ठीक है, उसके पास कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो एक इंटरनेट को यूज़ करके या फिर नेटवर्क को यूज़ करके किसी भी सिस्टम में घुस के या फिर किसी भी नेटवर्क में घुस के उसकी सारी चीज़ों को एक्सेस करके चुरा लेता है या फिर उसमें रखे हुए कोई भी फाइल्स को, कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी डेटा को वो वहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब डिलीट कर सकता है उसमें या फिर कुछ चेंजेस करके उसको बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो हैकर जनरली ऐसा नहीं होता कि हैकर्स के बाद कुछ बहुत अलग होता है या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कंप्यूटर के बारे में हर चीज़ पता होता है, मतलब जो अच्छा चीज़ है वो भी और जो बुरा चीज़ है वो भी, मतलब उसी चीज़ को वो यूज़ करके किसी भी नेटवर्क में घुसता है और नेटवर्क के थ्रू किसी भी कंप्यूटर में घुसता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी जूम ऐप जो है वो बोल रहे हैं कि उसमें हैक हो गया है, ठीक है, उसके डेटा हैक कर लिया गया है। तो हैकर्स लोग क्या करे होंगे, उन लोगों को पता है कि जूम ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वहाँ से हम लोग को डेटा मिल सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे हम लोग को ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे हम लोग को लेक्चर्स वगैरह जो भी चल रहे हैं या कुछ मीटिंग्स हो रही है उसमें वो सारे चीज़ों का डेटा हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो हैकर्स लोग क्या किए, जूम ऐप को ही प्ले स्टोर में जाके चेंज कर दिए या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा उसमें डाल दिए जो उसके अंदर जो भी यूज़र उस पर रजिस्टर करेगा उसके सारे डेटा उसने डेटाबेस से निकाल दिया। ठीक है, मतलब उसके सर्वर पे घुस के उसके डेटाबेस में जितने भी यूज़र के डिटेल रखे हुए थे या कोई भी मीटिंग इन्फॉर्मेशन सेव थी, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, तो उस टाइप से वो उसको पूरा का पूरा चुरा लिए। ठीक है, तो हैकर्स लोग क्या करते हैं, सीधा इंटरनेट का यूज़ करके या फिर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे नेटवर्क को हैक करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क से ही सब चीज़ जुड़ा होता है, जितने भी सर्वर है, जितने भी क्लाइंट है, आजकल सब कोई नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हैकर्स क्या क्या कर सकता है और किस किस चीज़ों को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो
उसके आगे हम लोग देखते हैं फिशिंग थ्रेड्स। ठीक है, फिशिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि फिशिंग मतलब होता है कि जो भी हम लोग ट्रस्ट वर्थी एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जैसे कि हम लोग फेसबुक को एक्सेस करते हैं या फिर जीमेल को एक्सेस करते हैं, तो फिशिंग जनरली होता क्या है, जैसे कि हम लोग फेसबुक का लॉगिन पेज देखते हैं, ठीक है, सेम एग्जैक्टली एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें वो एक लॉगिन पेज होता है, और जब भी हम लोग उस फेसबुक पे लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज खोलते हैं तो उस समय ओरिजिनल फेसबुक का लॉगिन नहीं खुलता है, वो एक डुप्लीकेट वेबसाइट खुलती है जिसके थ्रू हम लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, और वो यूज़र नेम पासवर्ड जो है हैकर के डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है। ठीक है, फिर हम लोग को बताता है कि यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो गलत डाला गया है। ठीक है, इस टाइप का एरर शो करता है। ठीक है, तो उतने ही देर में हम लोग सही डाले होते हैं, लेकिन फिर भी क्या बताता है कि हम लोग गलत डालें। ठीक है, तो उस केस पे क्या होता है कि हो सकता है वहाँ पे एक फ़िशिंग वेबसाइट डाली गई हो और फिशिंग वाला एक पेज डाला गया हो, जिससे हमारा जो वेबसाइट है, जो हमारा या फिर यूज़र नेम पासवर्ड है, वो हैक हो चुका है। तो वहाँ से हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो डाले हैं, और वो जाके कहाँ पे सेव हो जाएगा, जो भी हैकर और फिशिंग साइट वहाँ पे अवेलेबल कराया होगा वो उसके पास। ठीक है, तो फिशिंग बहुत सारे तरीक़ों से होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फेक कॉल्स आते हैं। ठीक है, जैसे बोलता है कोई भी एक कॉल आया, रैंडम कॉल आया, ठीक है, उसका नंबर भी बहुत अजीब सा रहता है, जो नंबर हम लोग ऐसा लगता है कि कंपनी का है, लेकिन वो एक्चुअल में इंटरनेट कॉल होता है। ठीक है, तो उससे कॉलिंग की जाती है, और यहाँ पे कॉल में बोला जाता है कि आपका जो एटीएम कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जो एक्सपायर होने वाला है 5 दिन में, अगर आपको इसको एक्टिव रखना है तो आप अपना कार्ड का नंबर बताइए। ठीक है, थोड़े सज्जन लोग क्या करते हैं, उनके झांसे में फंस जाते हैं और अपना कार्ड का नंबर बता देते हैं, फिर बोलेंगे अपना एक्सपायरी डेट बताइए कार्ड का, तो एक्सपायरी डेट भी बता देते हैं, फिर उसके बाद पीछे पलटिए तो सीवीवी नंबर मिलेगा, तो सीवीवी नंबर भी बता देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी बताएं, तो उसके बाद आपका जो एक्सपायर होने वाला था डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो एक्टिव हो जाएगा फिर से। तो उसके झांसे में तो फंस गए, तो ओटीपी भी बता देंगे। जैसे ही वो ओटीपी डालेगा, वहाँ से मोटी से मोटी रकम पार हो जाएगी, मतलब चुरा ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिशिंग होता है। बहुत सारे तरीके से होता है, जैसे कि बोलेंगे बैंक का कॉल आया, तो ये तो जनरली होता ही है आजकल। ठीक है, मतलब 100 में से कम 3 से 4 लोग फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, एक मूवी भी आई थी अभी, अगर देखोगे तो नेटफ्लिक्स पे एक जामताड़ा करके एक मूवी आई थी। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा फिशिंग दिखाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक फ़िशिंग की जाती है। फ़िशिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग जाके तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, वो वाला फ़िशिंग नहीं है ये। फ़िशिंग मतलब किसी को ठगना। ठीक है, किस तरीके से हम लोग किसी को झांसे में लेके ठग देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ़िशिंग। ठीक है, तो फ़िशिंग कोई जनरली पर्सन करता है, कोई रोबोट नहीं करता, कोई पर्सन ही करता है जिसके पास कुछ स्किल्स रहती हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेके वो चोरी करता है। ठीक है, मतलब छोटे लेवल का एक चोर होता है, मान के चलो ऑनलाइन की दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट होती है इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। ठीक है, इन्फेक्टेड वेबसाइट्स क्या होगी कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी रहती है जिसके अंदर बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, एकदम मतलब इतने सारे एड्स आएंगे हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर उसमें से करना है, ईमेल से, ऐड से, इतना ज़्यादा उसमें आते रहते हैं कि हम लोग जो एक्सेस करना है वो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ और ही एक्सेस होते रहता है। ठीक है, तो वो सारे वेबसाइट्स जो होते हैं वो वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब उसके अंदर पहले से वायरस डाला गया है। ठीक है, ताकि लोग उस पर जाएँ और एड्स को 10 बार क्लिक करें, वो भी पैसे कमाते जाए और हमारा डेटा भी चोरी हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप की वेबसाइट जो होती है नॉर्मल दिखती है, लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जैसे ही लोड होता है 2-4 फाइल डाउनलोड होने लगती है ऑटोमेटिक। कुछ APK फाइल डाउनलोड होती है, या फिर कोई वीडियो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड हो जाएगी, या फिर कोई भी दूसरी फाइल डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन से डिवाइस पे हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं।
जैसे कि मोबाइल में ओपन करने तो मोबाइल के हिसाब से APK डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा, हिडन रहेगा, बताएगा भी नहीं, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा हमको। वैसे ही सेम अगर हम लोग उसको लैपटॉप में खोलते हैं, कंप्यूटर में खोलते हैं, ठीक है, तो एक exe फाइल डाउनलोड होगी और इंस्टॉल हो जाएगी ऑटोमेटिक। हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कब वो हमारे डेटा को वॉच कर रहा है और बैकग्राउंड में कब वो चल रहा है, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है, मेरे लैपटॉप में एक वायरस आया था, वायरस नहीं बोलना चाहिए, एक एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गई थी, पता नहीं कहाँ से। वो हार्ड डिस्क को 100% यूज़ करता था, ठीक है। मेरे सिस्टम में i5 प्रोसेसर है और 12 GB रैम है, ठीक है। मैं कभी भी लैपटॉप को नहीं देखा कि मेरा लैपटॉप कभी भी स्लो चला है, लेकिन उस दिन मैं अपना हार्ड डिस्क का वो देखा कि 100% यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी दिखाऊं कि अभी अगर मेरा रिसोर्स में मैं दिखाता हूं तो यहाँ पे देखो CPU जो है वो 49% यूज़ हो रहा है, मेमोरी 25 यूज़ हो रहा है, डिस्क 4%, मतलब डिस्क सबसे कम यूज़ होने वाला एक डिवाइस होता है, ठीक है। जितना भी एक्सेस हो रहा है उतना ही वो यूज़ होगा। ये डिस्क जो है वो 100% यूज़ हो रहा था, मतलब यहाँ से डेटा इस नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल हो रहा था, मतलब जो भी डेटा है वो चुराया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में कुछ डेटा था नहीं मेरे लैपटॉप में, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी इन्फेक्टेड वेबसाइट्स या फिर कोई वायरस या फिर कोई ऐसा मालवेयर्स होता है जो हमारे क्लिक करने से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे एड्स के थ्रू या लिंक के थ्रू वो डाउनलोड होता है, इंस्टॉल भी हो जाता है ऑटोमेटिकली, पता भी नहीं चलता बिल्कुल, ठीक है। और वो हमारे डेटा को हमेशा वॉच करते रहेगा, ट्रांसफ़र करते रहेगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके उसको इन्फेक्ट करते रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी वेबसाइट्स होते हैं जिसके अंदर वायरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन्स, ठीक है। अब स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्पाईवेयर, स्पाई मतलब होता है डिटेक्टिव, ठीक है, जो चुपके से नज़र रखता है। तो यहाँ पे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं या फिर स्पाईवेयर एप्लीकेशंस जो होते हैं वो मोबाइल के लिए भी अवेलेबल होते हैं या फिर वो किसी कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हर जगह के लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्पाईवेयर क्या काम करता है कि वो सीक्रेटली वॉच करते रहता है या फिर सीक्रेटली उसको ट्रैक करते रहेगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किसी के व्हाट्सएप को हम लोग हैक कर सकते हैं, तो एक्चुअल में हैक नहीं करना होता, उसमें स्पाईवेयर के थ्रू उस पर एक्सेस किया जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग किसी के फेसबुक का हम लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लेंगे, अब कैसे ले लेंगे वो नहीं पता हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं की लॉगर, ठीक है। की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक डिवाइस होती है, छोटी सी USB डिवाइस होती है, जैसे पेन ड्राइव होती है वैसे टाइप की USB डिवाइस होती है। तो जनरली हम लोग जब भी इंटरनेट कैफ़े पे जाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग किसी फ़ोटोकॉपी शॉप में जाते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं या फिर हम लोग अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके कुछ चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं, फ़ोटोज़ हो गया या कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। तो उस केस पे क्या होता है कि वहाँ पे एक डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं की लॉगर, ठीक है, उसको बोलते हैं की लॉगर, ठीक है। की लॉगर से क्या होगा, जितने भी मतलब एक दिन में जितने बार भी कीबोर्ड से की दबे होंगे, मतलब कीबोर्ड का कोई भी की प्रेस हुआ होगा, वो सारा चीज़ जो है, मतलब जितने भी की दबाए गए हैं वो सारा एक फाइल में रिकॉर्ड होता है। जितने भी लिंक हम लोग खोले हैं, ठीक है, वो लिंक भी रिकॉर्ड होगा और जितने भी की हम लोग दबाए हैं वो भी रिकॉर्ड होगा। मतलब वो कंप्यूटर में जो जो चीज़ हो रहा है सारा चीज़ वो रिकॉर्ड करते रहता है, स्पेशली जो कीबोर्ड से की प्रेस होगा वो, ठीक है। तो जनरली इसलिए हम लोग बोलते थे कि इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस टाइप की हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ जो है इंटरनेट पे, जब भी हम लोग इंटरनेट कैफ़े यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ जाके हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फ़ोटोकॉपी शॉप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई प्रिंटिंग शॉप में हम लोग जाके यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना करें, ठीक है। क्योंकि मतलब
चांस रहते हैं वहाँ पे की लॉगर इंस्टॉल होगा, तो वहाँ से उस नेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड चोरी हो जाएगा, कार्ड नंबर चोरी हो जाएगा, सीवीवी नंबर चोरी हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग कोई और जीमेल का पासवर्ड वहाँ से चुरा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स को हम लोग बोलते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स या फिर स्पाईवेयर एप्लीकेशन मोबाइल के लिए अवेलेबल होते हैं और लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए भी अवेलेबल होते हैं। तो जिससे हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ को वॉच करते रहते हैं सीक्रेटली, पता भी नहीं चलता कि हम लोग को वहाँ पे कोई भी हमारे सिस्टम को वॉच कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब व्हाट्सएप बोलते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं कि किसी का व्हाट्सएप मुझे देखना है कि वो क्या क्या मैसेज करता है, किसको किसको मैसेज करता है, ठीक है। आजकल जनरली ट्रेंड में रहता है ये सारी चीज़ें। तो उस समय क्या होता है कि व्हाट्सएप में एक फ़ीचर होता है व्हाट्सएप वेब, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर को और मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर में भी मैं व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, एक तो QR कोड को स्कैन करते हैं और वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस केस पे क्या होगा कि जो भी हमारा व्हाट्सएप में सिंक्रोनाइज हो गया वहाँ पे भी, तो उससे कई स्पाईवेयर एड्सवेयर क्या होते हैं कि वहाँ से QR कोड को स्कैन कर लिए, ठीक है, और हम लोग को मिल गया। तो उस QR कोड को स्कैन करने से ही जैसे ही दोनों स्कैन होगा और कनेक्ट होगा, दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो स्पाईवेयर क्या करता है, मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट भेजता है कि ये वाला अगर नोटिफिकेशन आए, मतलब जब भी अगर ओरिजिनल हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप वेब को, तो नोटिफिकेशन ऊपर दिखते रहता है नोटिफिकेशन पैनल में, ठीक है, मोबाइल के, कि व्हाट्सएप वेब इज़ एक्टिव, इस टाइप से। लेकिन जब स्पाईवेयर से हम लोग करते हैं तो वो नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दिया होता है। तो वैसे अगर हम लोग को पता करना है कि हमारा कोई वॉच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग सेटिंग में जाके व्हाट्सएप वेब में भी जाके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को पता भी नहीं चलता कि हम लोग को व्हाट्सएप कब कोई वॉच कर रहा है, हम लोग को नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा उसमें लॉक लगा के रखना चाहिए, ठीक है। जब भी हम लोग लॉक लगा के रखेंगे तो वो एक्सेस करने की परमिशन नहीं मांगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे स्पाईवेयर से हमेशा जूझते रहते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट होता है एडवेयर। अब एडवेयर जो होता है वो जनरली एक टाइप का वायरस है, ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड कोई वेबसाइट्स होंगे, या फिर जो हम लोग छोटे छोटे एड्स देखते रहते हैं, ठीक है। तो जनरली गूगल के जो एड्स होते हैं, गूगल एड से अगर कोई ऐड पब्लिश होती है तो उसमें कभी वायरस नहीं होता। लेकिन जो थर्ड पार्टी एड्स होते हैं, जो मतलब दिखते गूगल ऐड टाइप का है लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है, या फिर कुछ कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो ऐड के फॉर्म में रहते हैं, जैसे ही वो दिखता है, मतलब शो होता है, ऑटोमेटिकली वो खुलने लगता है, ठीक है। तो इस टाइप के भी यहाँ पे एडवेयर के थ्रू भी वायरस या फिर कोई इन्फेक्टेड एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर कोई दूसरे टाइप के ऐप्स हमारे सॉफ्टवेयर मतलब हमारे कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाते हैं, और हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कब वो स्पाईवेयर टाइप का वॉच करते रहता है या फिर डेटा को एक्सेस करके उसको सिंक्रोनाइज कर लिया होता है। हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कब ये सब काम हो गया और हम लोग का मोबाइल जो है वो स्लो हो जाएगा, या फिर हम लोग का नेटवर्क जो है वो वीक हो जाएगा, या फिर हम लोग का डेटा पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप की वो एक्टिविटीज़ होते रहेंगे और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम लोग नेट यूज़ नहीं किए, फिर भी क्या हुआ, पूरा डेटा ख़त्म हो गया, होता होगा कभी कभी, ऐसा हर किसी के साथ होता है, ठीक है। तो हमेशा चेक कर लेना कि हिडन एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालने का मतलब यही होता है कि हम लोग को इस टाइप के जो स्पाईवेयर्स है, एडवेयर्स है, ट्रोजन्स है, वायरस है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को वॉच करते रहता है और वहाँ से पकड़ के उसको हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स मतलब वो भी एक प्रकार का वायरस होता है, लेकिन जनरली ये वायरस जो होता है वो सिर्फ करप्ट नहीं करता, हमको उसके एक्सेस से भी रोक देता है।
करप्ट करेगा तो वैसे ही एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अगर करप्ट नहीं भी कर रहा है तो सबसे पहले उसमें वॉच करेगा कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट डेटा नहीं मिलेगा तो उसको एक्सेस करने से भी रोक देगा, ठीक है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो होती है, ट्रोजन हॉर्स जो होता है बहुत एक खतरनाक टाइप का होता है। मतलब किसी भी नेटवर्क को वो डाउन कर देगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने से रोक देगा, ठीक है। या फिर हम लोग को जैसे कैमरा यूज़ करें उसको करने से रोक देगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ को वो एक्सेस करने से रोक देता है, ठीक है। तो एडवेयर, स्पाईवेयर्स ये थोड़े खतरनाक टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान न पहुंचा के भी हम हमारे डेटा को चुरा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली बहुत सारी चीज़ों से आ सकते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है। या फिर हार्ड डिस्क लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, या फिर हम लोग किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमेशा कि हम लोग अपना मोबाइल किसी को भी दे देते हैं, हम लोग ट्रस्ट करते हैं उस पर, जिसको भी हम लोग दे रहे हैं कि वो क्या ही करेगा करके, फिर भी हो सकता है उसने कुछ उसमें डाल दिया, कुछ इंस्टॉल कर दिया, हम लोग को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जितना हो सके ये सारी चीज़ों, जितनी चीज़ें डिजिटल होते जाएगी उतना खतरा भी उसमें, ठीक है। एक मूवी आई थी हैक्ड, कुछ दिन पहले ही एक तो मूवी आई थी, शायद फरवरी में ही लॉन्च हुई थी, तो वो वाली मूवी देखना तो तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं उसको हो सके तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उससे डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनसिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है। अब इनसिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे जगह जाते हैं, जैसे हम लोग मॉल पे चले गए, थिएटर में चले गए, ठीक है, या फिर हम लोग रेलवे स्टेशन में चले गए, या फिर कहीं पे कोई ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे हम लोग जगह जाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि वो फ्री में वाईफाई अवेलेबल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग जानबूझ के इस टाइप के नेटवर्क को अवेलेबल कराते हैं जिससे लोग फ्री में कनेक्ट हो, इंटरनेट एक्सेस करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम के डेटा को भी वो चुरा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर रहा हो, जैसे कॉन्टैक्ट, गैलरी, ठीक है, या फिर कोई एप्लीकेशन, ठीक है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे वायरलेस के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है। या फिर हमको किसी लैपटॉप में कनेक्ट हो अगर हम लोग हुए हैं, ठीक है, तो लैपटॉप पे भी हार्ड डिस्क को सिंक्रोनाइज़ कर लेगा, ठीक है। या फिर हम लोग मोबाइल में कनेक्ट हुए तो मोबाइल की भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये सारे इनसिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग को फ्री में अवेलेबल करने देते हैं, और उससे कुछ ना कुछ हम लोग के मोबाइल से कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को अगर इससे बचना है तो जब भी कोई इनसिक्योर हम लोग को मिले, मतलब वो पहले ही जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो बता देते हैं कि नेटवर्क इनसिक्योर है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि इसमें कोई इन्फेक्शन हो, मतलब कोई वायरस हो, ठीक है, या फिर कोई नेटवर्क इंजेक्शन के थ्रू हम लोग के कंप्यूटर में कुछ घुस जाए, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो जब भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं तो बच के रहना चाहिए कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों से कि हो सके तो ना करें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जो हम लोग को फ्री वाईफाई जो अवेलेबल होता है कहीं पे भी हम लोग जाके उसको एक्सेस करते हैं तो वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बैकडोर्स। बैकडोर्स मतलब क्या होता है कि एक पीस ऑफ कोड होता है, वो जनरली कोई भी वेबसाइट के थ्रू, कोई भी पेन ड्राइव के थ्रू, कोई भी हार्ड डिस्क के थ्रू हम लोग के सिस्टम में घुस जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक अवास्ट एंटीवायरस यूज़ करते हैं। अवास्ट एंटीवायरस क्या करता है कि हम लोग के सिस्टम पे किसी सॉफ्टवेयर के साथ में वो इंस्टॉल होता है। हमेशा हम लोग अवास्ट एंटीवायरस को कभी खुद से इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है। तो अवास्ट एंटीवायरस क्या करता है, खुद में एक वायरस होता है, वो उसके पास की लॉगर भी होता है, हेडवेयर भी होता है, स्पाईवेयर भी होता है, सब चीज़ होता है उसके पास खुद का। वो खुद के ही वायरस पकड़ता है
और खुद ही बोलता है कि वो डिलीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो खुद ही प्रोवाइड किया है उसको, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे एंटीवायरस या फिर कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बैकडोर एंट्री कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू, और हम लोग को पता भी नहीं चलता कि वो एक्चुअल में कि किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर है, इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर है या फिर कुछ करप्ट करने वाला है या कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो इस टाइप के बैकडोर एंट्रीज भी होते हैं कुछ कुछ वायरस के। नेक्स्ट होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है कि हम लोग जनरली कोई भी वेब सर्वर को देखते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग किसी वेब सर्वर को देखते हैं तो जैसे मान के चलो फ्लिपकार्ट का है हमारा वेब सर्वर, ठीक है, या फिर अमेज़ोन का हम लोग देखते हैं, उसमें होता है कि दिवाली के 5 दिन पहले सेल चालू होने वाला है, ठीक है, फिर 10 दिन पहले सेल चालू होने वाला है, इतने तारीख को इतने बजे स्केल, मतलब जैसे मान के चलो कि 1 तारीख को दिवाली है तो 20 तारीख को सेल चालू होने वाला है, ठीक है, 20 तारीख को रात के 8 बजे सेल चालू होने वाला है। तो हैकर्स लोग क्या करेंगे, जो उनके पास रिक्वेस्ट आने वाला है, मतलब कोई क्लाइंट flipkart.com खोलेगा, ठीक है, वैसे करोड़ों लोग खोलेंगे क्योंकि मालूम है कि सेल चालू होगा, लोग बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो उस केस पे क्या करेगा कि किसी भी नेटवर्क को डाउन करना है, मतलब कि वहाँ पे उस नेटवर्क पे लोग पहुँच ना पाए, उस नेटवर्क को यूज़ ना कर पाए या फिर उस ऑफ़र को यूज़ ना कर पाए, तो जो दूसरे कंपनीज़ वाले होते हैं वो इस टाइप के अटैक्स करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो फ्लिपकार्ट में 20 तारीख को 8 बजे सेल स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, बहुत सारे लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। उस समय जो एक DOS सर्विस होता है, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, वो डाल दिया जाता है, मतलब कि जो नेटवर्क होगा सर्वर के बीच में, ठीक है, मतलब सर्वर पे कुछ ऐसा चीज़ डाल देंगे जिससे वो नेटवर्क को बिजी कर देगा, मतलब नेटवर्क में इतने ज़्यादा वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते जाएगा और वो नेटवर्क क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। मतलब सर्वर क्या कर रहा है, इतने सारे सर्विस मतलब रिक्वेस्ट जिसको जा रहे हैं वो एक्सेस कर ही नहीं पा रहा है, मतलब उसको यूज़ कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट हैंडल कर ही नहीं पा रहा है उसमें। तो इस प्रकार से डिनायल ऑफ सर्विस ने क्या कर दिया कि वहाँ पे जो सर्विस देना था, मतलब जो ऑफ़र देना था उसको 8 बजे, वो नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि नेटवर्क जो है उसका इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट था वो पहुँच ही नहीं पा रहा है उसके पास, तो उसको सर्विस क्या दे पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी अटैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, या फिर हम लोग कुछ कुछ छोटे छोटे गेम्स इंस्टॉल करते हैं, तो वो गेम्स क्या करते हैं, वो खुद को चलाने के लिए दूसरे के सर्विस को डिनाई कर देते हैं, ठीक है। डिनाई करना मतलब रोक देना, ठीक है। तो इस टाइप के भी हम लोग यहाँ पे एक एप्लीकेशन के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू या फिर कोई छोटे से इन्फेक्टेड फाइल के थ्रू डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर होते हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट होता है पासवर्ड गेसिंग, ठीक है। पासवर्ड गेसिंग क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम लोग देखते हैं बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में कि कोई भी पासवर्ड को गेस करते हैं हम लोग कि क्या क्या पासवर्ड रख सकता है एक आदमी। जनरली वो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू रखता है, नेम के थ्रू रखता है, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे रखेगा, ठीक है, या फिर किसी पासवर्ड जो है हमारे जो निक नेम होता है उसके नाम पे रखेगा, ठीक है, या फिर किसी अपनी मम्मी के नाम पे रखा है, पापा के नाम पे रखा है, ठीक है। वैसे वैसे टाइप के ही रखते हैं जनरली जो उनको याद रहे, ठीक है, एकदम अलग से कोई पासवर्ड नहीं रखता, ठीक है। तो कोई भी पासवर्ड को गेस करना उतना ही आसान होता है जितना हम लोग को पासवर्ड बनाने में आसान होता है, या तो अपना फ़ोन नंबर भी रख सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से गेसिंग किया जाता है। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं फ्री में इंटरनेट पे, जो इस टाइप की पासवर्ड गेसिंग का काम करते हैं, जिसके हम लोग कभी भूल गए, ठीक है। तो हम लोग उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे हम लोग इनपुट डालते हैं, वो ऑटोमेटिक गेस करता है उसको ये हो सकता है, तो हम लोग एक एक करके उसको डाल के ट्राई करते जाते हैं, ठीक है।
तो वैसे ही पासवर्ड गेसिंग एक सॉफ्टवेयर होता है, जनरली वो पासवर्ड को गैस करने का काम होता है। मतलब उसके पास इतने सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कि वो कोई भी पासवर्ड को इजीली क्रैक कर सकता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, ठीक है, या फिर फेसबुक का, जीमेल का, सर्वर का, ठीक है, होस्टिंग का, कहीं का भी वो पासवर्ड क्रैक कर देगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा उसमें कॉम्बिनेशंस बने हुए होते हैं, इतने ज़्यादा उसमें इनपुट्स होते हैं कि जिसके थ्रू वो आराम से किसी पासवर्ड को बना लेगा, और उसको हर एक पासवर्ड को यूज़ कर कर के भी देखेगा कि वो एक्चुअल में लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, इस टाइप के भी एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू पासवर्ड गेसिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाईजैकिंग, ठीक है। हाईजैकिंग मतलब क्या होता है, कोई एक मालवेयर होता है। मालवेयर मतलब होता है कि कोई एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम की कंट्रोल को एक्सेस करे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम लोग कोई रिमोट सर्वर किसी से इंस्टॉल मतलब यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपना सिस्टम है आप लोग से शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, सब लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो उस केस पे क्या होगा कि हो सकता है कि मेरा सिस्टम हाईजैक हो जाए, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वो मेरे सिस्टम को हाईजैक कर सकता है। मतलब हाईजैक करना मीन्स जो मैं अगर रिमोट कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हम लोग रिमोटली कनेक्ट, मैं कहीं दूसरे जगह बैठा हूँ, आप लोग कोई दूसरे जगह पे बैठे हैं, ठीक है, मैं रिमोट एक्सेस दे रहा हूँ अपने कंप्यूटर का, ठीक है। रिमोट एक्सेस देने का मतलब क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जगह बैठे हैं तो भी उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं लिमिटेड चीज़ों का एक्सेस करवा रहा हूँ। जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर करना या फिर हम लोग इस टाइप से कुछ भी चीज़ शेयर करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग की कंट्रोल्स को, जो भी हम लोग रिमोट सर्वर दिए, वो वहाँ पे कुछ ऐसा मालवेयर इंस्टॉल कर ले जिसके थ्रू वो सारे कंट्रोल्स को अपने अंदर ले लें, ठीक है। मतलब जो हम लोग एक्सेस नहीं भी देना चाहते हैं वो भी वो एक्सेस कर दें, ठीक है। या फिर हम लोग कोई ऐसा वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर होम पेज है, ठीक है, तो वो होम पेज भी वो अपना डुप्लीकेट बना के उसमें डाल देगा। जब जब उस पर हिट होगा तब उसका यूज़र नेम पासवर्ड हैक हो जाएगा या फिर कुछ उसमें से डेटा चोरी हो जाएगा। इस टाइप से भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाईजैकिंग मतलब किसी भी सिस्टम को हाईजैक करके उस पर कंट्रोल जमा लेना, या फिर किसी वेबसाइट को हाईजैक करके उस पर अपना कंट्रोल जमा लेना, ठीक है। जैसे हम लोग सुनते थे कि प्लेन हाईजैक हो गया। प्लेन हाईजैक कैसे करते थे, कुछ लोग घुसते थे, ठीक है, उसके ड्राइवर को मारेंगे या फिर जो भी है उसको मारेंगे और वहाँ पे पूरा कब्जा कर लेंगे, ठीक है, उससे प्लेन पे कब्जा कर लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे किसी सिस्टम पे या फिर किसी वेबसाइट्स पे भी कब्जे होते हैं, ठीक है। तो हाईजैकिंग के अंदर 2-3 चीज़ें आती है। सबसे पहला होता है नेटवर्क हाईजैक, ठीक है। नेटवर्क क्या होगा, जैसे कि कोई क्लाइंट है, सर्वर है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई नेटवर्क होगा, ठीक है। तो दो कम्युनिकेशन करने वाले क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क को भी हाईजैक किया जाता है और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, ट्रैवल हो रही है, उसको चोरी किया जाता है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ मैसेज भेज के, कुछ मैसेज को मॉडिफाई करके या फिर डेटा को मॉडिफाई करके दूसरी जगह भेजा जाता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के विक्टिम होते हैं, एक जो भेज रहा है और जिसके पास पहुँचने वाला है, ठीक है। जो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों कम्युनिकेशन के बीच में नेटवर्क है, उस नेटवर्क को अगर हैक कर लिया जाए तो वहाँ पे दोनों टाइप के विक्टिम होंगे, एक जो सेंड कर रहा है डेटा और जो रिसीव कर रहा है डेटा, ठीक है। दोनों का कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि नेटवर्क में अगर हाईजैकिंग हुई तो हम वो दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो डेटा शेयर कर रहे हैं वो कुछ बदल जा रहा है, ठीक है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो नेटवर्क भी हाईजैक होता है, ठीक है। जो हैकर्स लोग जो जनरली बैठे रहते हैं वो ये नेटवर्क हाईजैक करने का ही काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्राउज़र हाईजैकिंग, ठीक है। ब्राउज़र हाईजैकिंग मतलब क्या होगा कि किसी ब्राउज़र को, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि एक क्रोमियम नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो एग्जैक्टली गूगल क्रोम जैसा दिखता है। ये क्रोमियम जो है वो मोबाइल के लिए भी अवेलेबल होता है, कंप्यूटर के लिए भी अवेलेबल होता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स खोलते रहते हैं और वहाँ से वो डाउनलोड होता है
और ओरिजिनल क्रोम को रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। और वो उसकी जगह पे क्रोमियम एक्सेस करता है। जब भी हम लोग गूगल क्रोम खोलेंगे, एक्चुअल में गूगल क्रोम नहीं खुलता, वो क्रोमियम खुलता है फिर, ठीक है। तो क्रोमियम भी एग्जैक्टली गूगल क्रोम जैसा ही दिखता है, सब चीज़ सेम दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं रहता उसमें। उसमें हम लोग अकाउंट भी लॉगिन करेंगे, हम लोग का अकाउंट भी हाईजैक हो जाएगा, हम लोग जो जो चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, जो यूज़र नेम पासवर्ड उसमें डाल रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सारे के सारे वहाँ हाईजैक हो गए रहते हैं। मतलब सब चीज़ वो हैकर चुराते रहता है धीरे धीरे, और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे सिस्टम में देखना कि इस टाइप के क्रोमियम अगर जहाँ इंस्टॉल है, हो सके तो जितना जल्दी कि उसको अनइंस्टॉल कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम लोग एक और देखते हैं कि वेबसाइट हाईजैकिंग। वेबसाइट हाईजैकिंग क्या होगी कि कोई भी वेबसाइट को भी हम लोग हाईजैक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी डोमेन को रजिस्टर किए हैं या होस्टिंग को रजिस्टर किए हैं, वहाँ पे वो जाके उसका हो सकता है कि आईपी एड्रेस चेंज कर दे, ठीक है, या फिर नेम सर्वर चेंज कर दे, ठीक है, या फिर उस वेबसाइट में जो फाइल्स वगैरह रखी हुई है, डेटा वगैरह रखी हुई है, उसको भी वो करप्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्निफर्स। स्निफर्स मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का जैसे मैंने की लॉगर बताया, ठीक है। तो की लॉगर क्या काम करता है कि हम लोग के सिस्टम में धीरे से नज़र रखे रहता है कि कौन कौन से की प्रेस हुए, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही नज़र रखने वाला काम करता है, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम लोग के मॉनिटर पे क्या क्या दिख रहा है वो एक्सेस करेगा, ठीक है, या कीबोर्ड में क्या क्या कीज़ प्रेस हो रहे हैं उस पर हम लोग नज़र रखेगा, ठीक है, या फिर कौन सा फाइल अपलोड्स हो रहा है, कौन कौन से फाइल डाउनलोड्स हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। तो सेंसर बोर्ड या फिर जो भी उसको वेब में अपलोड करता है या फिर जो थिएटर में दिखाते हैं, ठीक है, तो वो सारी मूवीज़ भी जो होती है वो कहीं ना कहीं अपलोड करते होंगे उन लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपलोड उन लोग करते हैं और वहीं से वो रिलीज़ होने के पहले चोरी हो गया रहता है, ठीक है। बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक मांझी मूवी आई थी, वो मैंने 24 दिन पहले ही देख लिया था जब रिलीज़ होने का डेट था उसका, ठीक है। तो इंटरनेट पे वो एक्सेस मिल गया था मुझे, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी मूवीज़ जो है मैंने खुद देखा है रिलीज़ होने से पहले, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे अटैक्स होते हैं जो नज़र रखते रहते हैं, उसमें से डेटा चुरा लेते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई की स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जो भी मतलब की स्ट्रोक्स मतलब कीबोर्ड से जो भी की प्रेस होते हैं, वो सारी चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर लिए रहते हैं, ठीक है। तो इससे उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड, या फिर कोई लिंक मिल जाता है, या फिर कुछ और कंटेंट मिल जाता है उनको, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो स्निफर्स का काम वही होता है कि चुपके से नज़र रखें, ईव्सड्रॉपिंग करें और उस नेटवर्क पे, उस कंप्यूटर में, उस मोबाइल में, सब पे नज़र रखें, ठीक है। स्पूफिंग मतलब क्या होता है कि स्पूफिंग जनरली किसी कंप्यूटर या फिर नेटवर्क में, या फिर कोई लीगल नेटवर्क है, ठीक है, उस कंप्यूटर पे किसी सिग्नल को या फिर किसी कंप्यूटर की किसी फाइल्स को, ठीक है। जैसे कि मान के चलो स्पूफिंग में बताता हूँ कि जैसे कोई भी ईमेल आया, ठीक है, तो ईमेल जब भी आता है तो वो दो जगह जाता है, ठीक है, या तो इनबॉक्स में जाएगा या तो स्पैम में चले जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ ऐसा लिंक है जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर उसमें कुछ ऐसे इमेजेस है, कुछ ऐसे वीडियो जिससे हम लोग हो सके डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, या फिर जैसे कुछ होता है कि हम लोग कुछ कंटेंट पढ़ के बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, जैसा कि कोरोना वायरस का बहुत पैंडमिक मतलब जो महामारी चल रही, हो सके उससे रिलेटेड कुछ ऐसा चीज़ हम लोग को दिखा दे जिससे हम लोग बहुत डर जाए, घबरा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को वो स्कैन करता है, जो ईमेल जो एप्लीकेशन होता है वो सारी चीज़ों को स्कैन करता है और उसको अलग अलग करता है। जो हमारे काम का है, जिसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, वो हम लोग को इनबॉक्स में मिलेगा, और जिसमें इस टाइप के फालतू कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे हो सकता है हम लोग डिस्टर्ब हो जाए या फिर हम लोग के सिस्टम को नुकसान पहुंच जाए,
ठीक है, या फिर हम लोग कुछ ऐसा लिंक क्लिक कर दे जिससे हम लोग का सिस्टम से कुछ चोरी हो जाए, एक्सेस करने लगे, वायरस आ जाए, इस टाइप के कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं तो वो सारे स्पैम ईमेल्स में चले जाते हैं, स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, तो स्पूफिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसा लिंक देखते हैं, कोई ऐसा इमेज देखते हैं, कोई ऐसा वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें स्पैम होती है। मतलब एक प्रकार का षड्यंत्र होता है जिसके थ्रू हम लोग फंसते हैं और वहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस करके हम लोग अपने आप पे अटैक करवा लेते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, तो जनरली SMTP जो होता है या फिर टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, SMTP या फिर टेलनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो होते हैं ईमेल को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो हम लोग को ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर एक जीमेल अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। अगर SMTP प्रोटोकॉल नहीं होगा तो कभी भी हम लोग ईमेल नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, और टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे कि हम लोग रिमोटली अभी कनेक्ट है, ठीक है, वेबएक्स का यूज़ करके हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, तो वेबएक्स का यूज़ करके जब भी हम लोग कनेक्ट होंगे तो टेलनेट प्रोटोकॉल वहाँ पे काम होगा। ठीक है, जो भी शेयरिंग होती है, डेटा शेयरिंग, ठीक है, जो हम लोग रिमोटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है, तो इस टाइप के भी हम लोग को यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी कोई ना कोई वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, या फिर कोई स्निफर्स जो होते हैं नज़र रख सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हम लोग के पास ईमेल भेज के भी हम लोग अटैक करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी एक प्रकार का वायरस ही होता है या फिर एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जो हमारे इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, कंट्रोल्स को चुरा सकते हैं, या फिर हम लोग जो लॉगिन्स वगैरह करते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, कुछ भी चीज़ चुरा सकते हैं। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी हमेशा बैकडोर एंट्री करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कॉलेज में पेन ड्राइव लगाते हैं, तो पेन ड्राइव जब भी हम लोग लगाते हैं तो उसमें शॉर्टकट बन गया रहता है। ठीक है, और जब भी हम लोग शॉर्टकट ओपन करते हैं तो कुछ भी ओपन नहीं होता, या फिर कुछ एक नए विंडो में वो फाइल्स ओपन होती है या फिर पेन ड्राइव ओपन होता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है जो हम बैकडोर एंट्री करके हमारे पेन ड्राइव में घुस गया होता है। ठीक है, तो इतने सारे 17 टाइप के अटैक्स होते हैं इंटरनेट को यूज़ करने से। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं इंटरनेट यूज़ करूँ जब इस टाइप के प्रॉब्लम्स है, इतने सारे वायरस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस अगर इंस्टॉल है हम लोग सिस्टम में तो ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। ठीक है, अगर हम लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं या कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला हम लोग एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो वो सब काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे वायरसेस हम लोग देखे, हाईजैकिंग कैसे होती है, स्निफर्स क्या होते हैं, स्पूफिंग क्या होता है, ठीक है, पासवर्ड गेसिंग क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस, बैकडोर्स, ठीक है, इनसिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन्स, इन्फेक्टेड वेबसाइट, फिशिंग, हैकर्स, वायरसेस। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे हम लोग इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास इंटरनेट के लिए जो हम लोग सिक्योरिटी को कैसे भंग किया जाता है और वहाँ से सारी चीज़ें कैसे एक्सेस की जाती है।